आज हम बात करेंगे श्री हनुमान जी के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। परम ज्ञानी, परम भक्त और महाबली हनुमान जो कि एक परम भक्त थे और इनकी मिसालें अपनी भक्ति के लिए बहुत मशहूर हैं। लोग मिसाल देते हैं कि अगर भक्ति करना हो तो श्री हनुमान जी महाराज के जैसा करो, और इनकी भक्ति बहुत ही अटूट थी और ये श्री राम जी के प्रति पूरी भक्ति से समर्पित थे। भगवान शिव के वो अंश जो आज तक ना तो कभी उत्पन्न हुई और ना ही भविष्य में उत्पन्न होंगी, और शिव जी के एक अवतार जो कि हनुमान जी महाराज थे, इनकी समानता ना तो कभी हुई है और ना ही भविष्य में कभी होगी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे सबूत जिससे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि आज भी हनुमान जी जिंदा हैं, क्योंकि एक ऐसे सबूत हैं जो कि काफ़ी लोगों ने भी हनुमान जी को देखने की बात कही है और काफ़ी ऋषि मुनियों ने भी बात कही है, और ये कभी कभी हमारे ही आसपास किसी भी रूप में मौजूद रहते हैं। कहा जाता है कि कहीं अगर श्री राम कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी महाराज किसी न किसी वेश में वहाँ उपस्थित रहते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। हनुमान जी की शक्तियाँ अपार थीं। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया था, क्योंकि ऐसा अगर हुआ होता तो लंका का विनाश हनुमान जी कुछ ही क्षण में कर देते। जबकि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और इनकी प्रभु श्री राम के प्रति इनकी भक्ति अपार थी, और कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी महाराज के जीवित होने के सबूत के पहले हम आपको दिखाएंगे कि प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी महाराज रामायण काल के बाद गए कहाँ। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। रामायण में ये कहा गया है कि जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान थे तब तक हनुमान जी महाराज अयोध्या में उनकी सेवा करते रहे। जब प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी जब अयोध्या छोड़ने लगे तब हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, और इसी दुख के कारण हनुमान जी अपने जंगलों में जाकर निवास करने लगे। उसी घटना के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग बानर मिला, और जब भीम ने उस बुजुर्ग बानर को रास्ते से हटने के लिए कहा तब उस बानर ने कहा कि इस उम्र में मुझे यहाँ से हटने की शक्ति नहीं है, तुम ही हमें यहाँ हमारे पूंछ को उठाकर किनारे पर कर दो। इसके बाद घमंड से चूर भीम ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयास किया, लेकिन उस बानर की पूंछ तक ना हिला सका। तब जाके भीम को समझ आया कि वो कोई साधारण बानर नहीं बल्कि वो महाबली हनुमान है, जो भीम का घमंड तोड़ने और उनको सबक सिखाने के लिए वहां आए थे। ऐसे ही हनुमान जी श्री कृष्ण और अर्जुन जी के रथ पर वो ध्वज बनकर पूरे महाभारत में उनके साथ रहे। जब हनुमान जी ने श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने अपने असली रूप में आए तो वो जो रथ वो टूटकर बिखर गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण जी ने बताया
कि वो हनुमान जी ही थे जिनके कारण पूरे महाभारत के युद्ध में उनके रथ को कुछ भी नहीं हुआ। इतने विनाशक अस्त्रों के साथ उनका रथ टिक नहीं सकता था। इसी कहानियों से ये पता चलता है कि हनुमान जी ने द्वापर युग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया और अमेरिका जैसे लोगों के द्वारा बंदर पूजने की प्रक्रिया आज भी चली आ रही है। वो लोग बताते हैं कि एक हिम मानव जो बानर जैसा स्वरूप है वो हमारे देवता हैं। अफ्रीका जैसे देशों में भी अलग अलग नाम से इनकी कहानियाँ आपको सुनने के लिए मिल जाएंगी। 14वीं सदी में श्री हनुमान जी महाराज के भक्त श्री माधवाचार्य जी ने ये बताया कि मुझे साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने बताया कि हनुमान जी ने महाराज ने हमें रामायण लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया था। इसके बाद कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने और हनुमान जी को देखने का दावा करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि हनुमान जी के जीवित होने के सबूत के बारे में, श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। उस कबीले की जो सबसे बड़ी खासियत है वो बहुत कबीले के लोग शांत रहते हैं और इनका कहना ये है कि 41 साल में हमारे कबीले को हनुमान जी महाराज शिक्षा देने के लिए और आत्मज्ञान का बोध करवाने के लिए यहाँ आते हैं और इन कबीले लोगों को किसी संत से कम नहीं माना जाता। कई लोग इन्हें सच नहीं मानते। दक्षिण भारत में काफ़ी ऐसे पैरों के निशान मिले हैं जिससे लोगों का ये कहना है कि ये हनुमान जी महाराज के पद चिन्ह हैं, जिसे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।